यहाँ पर प्रवचनमाला के रूप में आचार्य पूज्यपाद स्वामीकृत संस्कृत की भक्तियों को आधार बनाया गया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत भाषा में जो भक्तियाँ लिखी हैं वो संस्कृत में होते हुए भी बहुत सरल सी प्रतीत होती हैं। विगत दिनों में आपने सिद्ध भक्ति का वर्णन सुना। अब यहाँ पर आपको योगी भक्ति के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। योगी का अर्थ जो योग को धारण करने वाले होते हैं वो योगी कहलाते हैं। योग 3 होते हैं, वर्षा योग, शीत योग और ग्रीष्म योग। वर्षा, शीत और ग्रीष्म, ऐसे तीनों योगों को जो धारण करते हैं वो योगी कहलाते हैं। उन योगियों की भक्ति की जा रही है। कैसे वर्षा का योग धारण करते हैं, कैसे शीत का योग धारण करते हैं, कैसे वो ग्रीष्म का योग धारण करते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर है। जाति जरोर रोग मरणातुर शोक सहस्र दीपिता दुस्सह नरक पतन संत्रस्तधियः प्रतिबुद्ध चेतसः जीवित मम्बु बिंदु चपलम तडिद भ्रष्मा विभूतया सकल मिदम विचिंत मुनियः प्रशमाय बनांत मासरिता। ये पंक्तियां मूल में लिखी गई हैं। इनका अर्थ क्या है? अर्थ यह है जो जन्म जरा विशाल रोग मरण से पीड़ित हजारों शोकों से प्रज्वलित हैं, अत्यंत दुस्सह नरक में पतन से जिनकी बुद्धि भयभीत है, जिनका चित्त जागृत है, ऐसे मुनि जीवन को जल की बूंद के समान चंचल, ऐसे मुनि जीवन को जल की बूंद के समान चंचल तथा वैभव को बिजली और मेघ के समान, यह सब विचार करके प्रशमाय बनांतम आश्रिता, प्रसम भाव के लिए बन के निकट पहुंच जाते हैं। मुनिजन वन में पहुंच जाते हैं, दीक्षा लेकर के वन में पहुंच जाते हैं या दीक्षा लेने के लिए वन में पहुंच जाते हैं। क्या मान करके? अपने जीवन को जल की बूंद के समान चंचल, बुलबुले के समान। पानी में बुलबुले बनते हैं, देखते देखते फूट जाते हैं। तो अपने जीवन को जल की बूंद के समान और वैभव को बिजली और मेघ के समान। बिजली चमकती है, दोबारा कहाँ देख पाते हैं, कब चमक जाएगी पता नहीं रहता है, और चमकने के बाद देखने के लिए फुर्सत नहीं मिलती, और बल्कि जब चमकती है तो आंखें और बंद हो जाती हैं। हाँ, चमकती है तो आंखें और बंद हो जाती, कब चमकेगी ये पता नहीं रहता है, और अब चमक गई है तो अच्छे से देख लें सो गायब हो जाती है। ऐसी वो बिजली है। और मेघ आसमान में बनते हैं, मेघ बनते तो हैं लेकिन अच्छे अच्छे दिखते हुए मेघ आप जरा में ही उनको बिखरते हुए देख लेते हैं, बिनस जाते हैं। तो ऐसा यह सब समझते हुए तत्व ज्ञान के बल पर किससे बचने के लिए दुस्सह नरक पतन संत्रदिया, दुस्सह दुखों की जो स्थली है नरक आदि, उनसे बचने के लिए प्रशमाय, प्रसम भाव के पाने के लिए बनांतम आश्रिता मुनिया
वे मुनिजन वन का आश्रय लेते हैं। वन का आश्रय क्यों लेते? भवन में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत ही दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सुरक्षित है, समृद्धि है। सुरक्षा और समृद्धि ठीक है, लेकिन भवन में बाधा बाधा व्यवधान व्यवधान आते ही रहते हैं, शांति और समता नहीं आ पाती। इसलिए तो जंगल में जाने पर शांति आई जाती है, क्या वहाँ अशांति नहीं होती क्या? पर जंगलों में रहने वाले सब मुनि हो जाएंगे क्या? नहीं, जंगलों में तो चोर लुटेरे भी रहते हैं, वो अशांत रहते हैं, डाकू भी रह सकते हैं, अड्डे बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जंगल में जाने से ही प्रसन्न भाव आ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन प्रसन्न भाव पाना है तो जन कोलाहल से दूर होना पड़ेगा, घर गृहस्थी के वातावरण से दूर होना पड़ेगा। जहाँ आरंभ परिग्रह होते हैं, आरंभ परिग्रह के हम स्वामी बने रहते हैं, उससे दूर होना पड़ता है। इस तरह से ऐसा यह भाव मुनियों के संदर्भ में यहाँ रखा गया है। वन की चर्चा है यहाँ पर, भवन की चर्चा नहीं है। भवन तो भवन है, वन वन है। वन और भवन का फर्क नहीं पड़ता है मुनियों के लिए। भवन में रह कर के भी मुनि ध्यान कर सकते हैं, वन में जाकर के भी मुनि ध्यान कर सकते हैं। मुनि बनने के बाद वन और भवन मुनियों को सब बराबर हो जाता है, क्योंकि उनका स्वामित्व तो नहीं रहता है। और स्वामित्व तो यदि है तो भवन भी बाधक है, और जंगल में छोटी सी कुटिया भी बना लो अपने नाम की तो वो भी बाधक है, वो कुटिया भी भवन है उसकी। तो चाहे जंगल हो और चाहे शहर नगर हो, अपने स्वामित्व में जो भी चीज बनती है वह स्वामी पने को लेकर के बाधक बनती है। उसमें कर्तृत्व भाव जुड़ता है, भोक्तृत्व भाव जुड़ता है, स्वामित्व भाव जुड़ता है। ये तीनों भावनाएं प्रसम भाव पाने में बाधक हैं, समता भाव पाने में बाधक हैं। गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा पद लिखा है, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति हैं मथित हुए, जनन मरणमय सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए, बिजली बादल संभव है, जल बुध बुध समजीवन है, यूं चिंतन कर प्रसम हेतु मुनि, वन में काटे जीवन है, वन में काटे जीवन है, वन में काटे जीवन है। वन में अपना समय व्यतीत करते हैं। कहाँ व्यतीत करते अपना समय? वन में व्यतीत करते हैं, भवन को छोड़ देते हैं। फिर समता भाव में वन और भवन उनके लिए समान दिखाई देने लगता है। तो क्या कहा गुरुवर ने पद्यानुवाद में? नरक पतन से भीत हुए हैं, नरकों में जाना पड़ेगा। असंयम और पाप के कारण बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषाः, अत्यधिक आरंभ अत्यधिक परिग्रह नरकायु का कारण बनता है। ऐसा सोच करके कोई भी श्रावक ग्रस्त क्या विचार करता, भैया इससे बचना चाहिए। तो नरक में जाने से भीत हुए हैं जो जागृत मति हैं, हाँ, अपनी बुद्धि को जागृत किए हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, परिणामों में जागे हुए हैं। हाँ, नींद में सोना अलग है और मोह में सोना अलग है। नींद में तो थोड़ी देर सोया जाता है, लेकिन मोह में आदमी कब तक सोता रहे, हाँ, कब तक सोता रहे पता ही नहीं। मोह नींद के जोर
मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटें सुध नहीं। अब मोह की नींद का जोर बन पड़ा है, तो उस नींदे से अपने घूम रहे हैं। कैसे? उस नींदे जानते? उस नींदे मोह नींद के जोर, मोह की निद्रा का जोर आ पड़ा है, तो उसमें मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, उस जोर में संसारी प्राणी घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, नींद लेते हुए घूम रहे हैं। कर्म चोर चहुओर, और कर्म के चोर चारों तरफ से नजरी लगाए बैठे। जे जरा हाँ झपकी लें और हम अपना हाथ साफ करें। कर्म चोर चहुओर, क्यों? कर्म के चोर चारों तरफ किस फिराक में है? सर्वस्व लूट है। उनका तो हाथ लगा सब ले जाएंगे, मौका मिला सब लेकर के जाएंगे, सर्वस्व लूटे। और इनको सुध नहीं। घोड़ा बेच करके, घोड़ा बेच करके क्या है? घोड़ा बेच करके मतलब तो गैया गैया भैंसिया बेच के निश्चिंत नहीं होते क्या? है? मान लो गाय बेच करके, है घोड़े का नाम क्यों है? गाय बेच करके निश्चिंत हो जाएं, है अपनी भैंस बेच करके निश्चिंत हो जाएं, है तो घोड़े बेच करके क्यों? मान लो किसी के पास घोड़ा नहीं हो तो निश्चिंत नहीं होगा क्या? है घोड़ा बेच करके, घोड़ा बेच करके मतलब घोड़े में खटका बना रहता है, कहीं चला ना जाए, चंचल रहता है, चला ना जाए। तो घोड़ा बेच करके एक बार घोड़े को हटा दिया, निश्चिंत हो गए और सोने लगे। अब निश्चिंत होकर के कोई सोएगा और दरवाजा कहीं खुला मिल गया, चोर घुस गए, लेकर के जाएंगे। इसलिए मोह नींद से तुझे जगावन को उठ रे चेतन। हाँ, उपदेश करें गुरु बारह भावन को, ऐसा कहते कि नहीं कहते? हाँ, सोने वाले जो भी हैं मोहीजन हो दयाल, उपदेश करें गुरु। हाँ, तू चेतन अरु देह अचेतन, ऐसा बताते हैं। उठो मोह से, उठो उठो मोह से, उठो जगाओ। कुंद कुंद स्वामी के लिए जब वो बचपन में थे तो क्या सुनाती थी उनकी माँ? है शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध निरंजन, अविनाशी हो शुद्ध समान, सिद्ध समान। मोह नींद से उठ जा बेटा, बन सकते हो सिद्ध समान। वे गाना वाना थोड़ी से गाती थी, लोरियां। लोरियां क्या? हाँ, उठो जागो जागो सिखाती थी, वो संस्कार पड़ गया। तो ऐसे ही जगाने के लिए हो दयाल, उपदेश करें गुरु बारह भावन को। यहाँ पर जो भावना आई है वो भावना गुरुवर आचार्य ने लिखी है। क्या लिखी? नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति हैं मथित हुए, जन्म मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम वैभव है। वैभव कैसा है? बिजली के समान, बादल के समान। बिजली बादल सम वैभव है, जल बुदबुद सम जीवन है। जीवन जल बुदबुद, जल के बुलबुले के समान है। यूं चिंतन कर, ऐसा विचार कर, ऐसा चिंतन कर। प्रशम हेतु, प्रशम समन भाव को, शम भाव को पाने के लिए मुनि वन में काटें। कहाँ काटें? वन में, जंगल में। काटे नहीं, काटने में तो ऐसा लगता कि समय मजबूरी में कट रहा है, नहीं, समय व्यतीत करते हैं, साधना में व्यतीत करते हैं, अपने अभ्यास में व्यतीत करते हैं। मुनि वन में काटें जीवन है,
अपना समय वनों में, वन का आश्रय लेकर के, वन का मतलब है एकांत स्थान, वन का मतलब है निरापद स्थान। त्रियंच पशु पक्षियों से कभी कभार बाधा आती है, मनुष्यों से, परिचितों से, परिवारीजनों से, संबंधियों से, भीड़ भाड़ से, कोलाहल से, अज्ञानियों से, अश्रद्धानियों से बाधाएं ज़्यादा आती हैं, बार बार आती हैं। उन सब से बचने के लिए निरापद और निराकुल स्थान में पहुँच करके मुनिजन साधना करते हैं, आत्म साधना करते हैं, शुद्धोपयोग की साधना करते हैं, परिणामों को स्थिर करने की साधना करते हैं और सर्दी, गर्मी, वर्षात के योगों को साधते रहते हैं। जो योगों में साधना करते हैं वो योगी कहलाते हैं। 3 योग, मन वचन काया की योग अलग है, उनकी चर्चा नहीं, लेकिन वर्षा योग, शीत योग और ग्रीष्म योग, इन तीनों योगों में जो अपनी साधना करते हैं, त्रिकाल योग धारण करते हैं, ऐसे वो योगी कहलाते हैं। योगी वन का आश्रय लेकर के त्रियोग की स्थिरता के लिए, त्रियोग की शुद्धि के लिए तीनों योगों को धारण करते हैं, तीनों संध्याओं में तीनों योग धारण करते हैं। इस तरह से यह योगी भक्ति का प्रारंभिक पद है जो आप सबके सामने यहाँ पर रखा गया है। योगी भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, श्लोक नंबर 2, वृत समिति गुप्ति संयुताः शिव शुक माधाय मनस वीत मोहा ध्यानाध्यन वसंगताः विशुद्धये कर्मणाम तपश्चरन्ति। भाव स्पष्ट है। व्रत समिति गुप्ति संयुताः, जो व्रत, समिति और गुप्ति से सहित हैं। किनका संदर्भ चल रहा? योगी जनों का संदर्भ चल रहा। योगी जन कैसे हैं? व्रत से, समिति से और गुप्ति से संयुक्त हैं।